नबी है, आमद है सरकार की। जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की। जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की। जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की। आज अब्दुल्ला के गुलाम रुत आई बहार की। जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार। जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की। जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की। जश्न ईद मिलादुन नबी है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, आमद है सरकार की।
चले चले अली सैया चले चले रब दा दुलारा सारे नबियां दा प्यारा रब दा दुलारा सारे नबियां दा प्यारा आमना दे दिल दा सहारा मदीने वाला चले चले अली सैया चले चले तकबीर नारे रिसालत बरसात में आए मेरे आका ओ आका आए मेरे आका नूरी मुलाकात में आए मेरे आका आका आए मेरे आका और कितने सुहाने दिन है ये कितने सुहाने हैं मिलते कितने सुहाने दिन है ये कितने सुहाने हैं मंज़र ऊंचा नाम मोहम्मद का शान है अल्लाह अकबर शान है अल्लाह अकबर नबियों की बारात में आए मेरे आका नबियों की बारात में आए मेरे आका जश्न आमद रसूल आया नबी जी पे आरा मैं कुर्बान जानिया आया नबी जी पे आरा मैं कुर्बान जानिया नबी जी पे आरा मैं
आता है, नबी का जश्न मनाने का मजा 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 आता है। लुंडो शहर में मदीने का मजा आता है, 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 नबी का जश्न मनाने का मजा आता है, नबी का जश्न मनाने का मजा आता है, लुंडो शहर में मदीने का मजा आता है, लुंडो शहर में मदीने का मजा आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का जश्न मनाने का मजा आता है, 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 लुंडो शहर में मदीने का मजा आता है, लुंडो शहर में मदीने का मजा आता है। कोई तो बात है लुंडो की गलियां क्यों चमकती है, कोई तो बात है लुंडो की गलियां क्यों चमकती है, कोई तो बात है लुंडो की गलियां क्यों चमकती है, कोई तो बात है लुंडो की गलियां चमकती है, नबी का नूर है जलवा नुमा लुंडो की गलियों में, नबी का नूर है जलवा नुमा लुंडो की गलियों में, लुंडो शहर में मदीने का मजा आता है, लुंडो शहर में मदीने का मजा आता है, लुंडो शहर में मदीने जश्न ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, नारा हैदरी। उन्होंने मुकम्मल तरीके से प्रोटोकॉल दिया, अभी भी वो हमारे साथ साथ चल रहे, हम उनका तहे दिल से
शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अज़ीज जो है वो जुलूस जो रवाना हो जाएगा। जिन्होंने ये जो पड़ोसी हैं या नौजवान हैं, इन्होंने मोहम्मद यूनुस राजपूत और उनके साथियों ने ये गेट बनाया है, गेट सजाया है, मैं उनको जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो उन्होंने निहायत ही मोहब्बत के साथ ये जो सजावट की, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल करेंगे। सरकार की आमद है, शहरों को सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं।
सफेद वर्दी वाले, पीली वर्दी वाले जो है समाज पार्टी कराची वाले, ये थोड़ा कदम आगे बढ़ाते चले, रुके नहीं। सरदार जमाने सारे सरदार सलाम सदा सरकार जमाने सारे शासन आया समझ वाला है मुख्तार जमाने सारे लाल खुदाया से नबी खास मोहम्मद सरवर नो नबी खास मोहम्मद सरवर नो परवाज है सकते में गिरसार जमाने चलते जाए दिलदार नियरियो तेरा तकबीर सालो हैदरी हमारी आमिना का दिलदार नियरियो पेश बता के आया हमारी आमिना का दिलदार
बात नहीं छोड़ यार। रसूल करीम वनान और आजाद के इस गाड़ी को बंद कर दें अगर बाद में स्टार्ट हो सके तो। वनान और आजाद कल मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे निहायत ही काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, मैं आपका और आने वाले मेहमान जो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ लाए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हमारे पास उनके लिए दुआएं निकलती हैं, या इलाहुल आलमीन उनके एक एक कदम के बदले में उनको अजर अजीम अता फरमा। एक मर्तबा फिर मैं गुजारिश करूंगा कि आज फिर उसी चौक के अंदर जिसका नाम हमने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से रखा है और उनके नाना के जुलूस का मरकजी खिताब यहाँ हो रहा है, मैं अहलियाने लुंडो को दिल की गहराइयों से दुआएं भी देता हूँ, मुबारक भी देता हूँ। लुंडो वालों, आज सूबों से जो लोग आने वाले हैं, आज आपके शहर को देख रहे हैं, आपकी दुकानों को देख रहे हैं कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक अजीम समंदर ठाठे मार रहा है। आप शराबपुर के अंदर जाकर देख लें, टंडो जांदम के अंदर जा, नवाब शाह के बड़े बड़े शहरों में जाकर देख लें, लेकिन मोहब्बत का अंदाज जो लुंडो के अंदर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत जो दिल के अंदर होती है चेहरे से नजर आती है। ये ईद मिलादुन नबी की खुशी अपने तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सबसे बड़े दुश्मन अबू लहब ने जो इशारा दिया था और उस उंगली के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दूध पैदा कर दिया था। एक दुश्मन जो सबसे पहला दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन था, और जो नबी की मोहब्बत के अंदर अपनी दुकानों को सजाते हैं उसका भी अजर तो नबी पाक अता फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। मेरे अजीजों और भाइयों, जिसने अपनी दुकान के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के अंदर एक झंडी भी लगाई है, अल्लाह ताला उस पर रहमतों की बारिश फरमा देगा। और मैं जो वो दावे से कहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के अंदर, मोहब्बत के अंदर, अकीदत के अंदर उसने अगर ये झंडी लगाई है, क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी शफाअत के जिम्मेदार हो जाएंगे। जहां तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरे अजीजों और बुजुर्गों कि ये यहाँ लुंडों की बात नहीं, जो वो सिंध की बात नहीं, यहाँ पर जो मतलब है पंजाब की बात नहीं, बलोचिस्तान की बात नहीं, सूबा सरहद की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, ये जुलूस आसमानों पर भी निकल रहा है। जमीन पर इंसान जुलूस निकाल रहे हैं और आसमानों पर फरिश्ते जुलूस निकाल रहे हैं। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी, अरे हैदरी। लुंडों की गली गली गवाही दे रही है, लुंडों का एक एक टप्पा गवाही दे रहा है, लुंडों की एक एक दुकान गवाही दे रही है, लुंडों का एक एक दरख्त गवाही दे रहा है, लुंडों का जरा जरा गवाही दे रहा है कि नबी की खुशी के अंदर, नबी की मोहब्बत के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के अंदर जो है मुसलमान और मोमिन का एक एक बाल बाल जो वो खुशियां मना रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला इस खुशी के सदके हमारी नमाजें हमारे पास, हमारे रोजे हमारे पास, हमारे हज हमारे पास, हमारी ज़कातें हमारे पास, ये सब चीजें हमें जाती तौर पर फायदा देंगी, लेकिन मोहम्मद की खुशी इज्तिमाई तौर पर खुशी का बात बन जाती है। और अब पाकिस्तान के अंदर अजीब सा, मैं इस अलावा हवाले से भी थोड़ी जैसी बात कर दूं कि शम्अ मोहम्मद के परवाने जहां जहां पर भी रहते हैं, वहां वहां पर उनके दिल के अंदर मोहब्बत का एक बड़ा जज्बा जो है वो ठाठे मार रहा है। वो किसी बड़े को नहीं देखता, किसी गवर्नर को नहीं देखता, किसी सदर को नहीं देखता, किसी वज़ीर आज़म को नहीं देखता। यहाँ पर ये तालिबान की बात नहीं है कि छुप कर वो अपने आप को भी मारते हैं और दूसरों को भी मारते हैं। ये कराची की टारगेट क्लिनिक की बात नहीं है कि कराची के अंदर मुझे टारगेट करके मारा जाता है। मैं यहाँ पर मलक मुमताज कादरी की बात करूंगा जिसने सलमान तासीर को मारा। ये कानूनी तौर पर मैं अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला ने लोग कहते हैं कि जी टेलीविजन के अंदर हम देखते रहते हैं, वो एक वो डायमंड कुत्ती का बच्चा जो है जिसने जो मुसलमानों की जाने ली हैं, उसको और मुमताज कादरी के जो वो मामले को जो वो एक बताया जा रहा है। ये बहुत बड़े लेबरल बदमाश हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वो तौहीन करने वाले के लिए उसको कहते हैं कि इसने नाजायज किया है। ये लेबरल लोग हमारी असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं जो कानून रिसालत को काला कानून कहते हैं। याद रखो, कानून रिसालत को सबसे जिसने पहले काला कानून कहा था वो अबू जहल था, अबू लहब था, वो इब्लीस था, वो फिरौन न था, वो नमरूद था। नबी के कानून को काला कहने वाले उसने अल्लाह के कानून को काला कहा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी। बात होगी दलील से, बात होगी सबूत से, बात मुकदमा जो दलाइल पर जो वो कायम किया जाता है, दावा जो दलील पर मबनी होता है। कहते हैं जी मुमताज कादरी ने जो कानून की वायलेशन की है। कौन से कानून की वायलेशन की है? भला एक साफ बात है, मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि सलमान तासीर ने ये जो कहा, एक महीना पहले सलमान तासीर जो है वो मलऊन ये जो वो बकवास कर रहा है कि जो वो काला कानून है तौहीन रिसालत का, उसको किसी ने नहीं रोका, न किसी वजीर ने रोका, न किसी जज ने रोका, न किसी जो है कि मैं हमारे सुनने में ये गैर मुसद्दका इतरा है कि जरदारी में कोई यहाँ पर ये जरदारियों की शख्सियत है। मैं इनको खुश करने की बात नहीं करता हूँ। हम टेलीविजन देखते हैं, अखबार देखते हैं, जराज देखते हैं, हम सबके तज्जियात इतला हम तक ये है कि जिस वक्त सलमान तासीर ने ये बकवास किया तो जरदारी साहब ने उसको रोका। ओ सलमान तासीर, यहाँ मोहम्मद के परवाने हैं, यहाँ नबी के परवाने हैं। आप ये इतरा है कि आसिफ अली जरदारी ने उसको रोका कि हुकूमत करना अलग बात है, हमारे भी जज्बात है, सियासत की कुर्सी अलग बात है, लेकिन ये मोहब्बत और ये मजहबी जज्बा है, ये रिसालत की रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जज्बा है, ये तुम्हें नुकसान देगा। तुम अपने लफ्ज वापस लो ताकि अवाम के अंदर जो एक अजीब सा जो वो जज्बा जो वो आ गया है वो ठंडा हो जाए। उसने कहा कि ये ऐसे मौलवी मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, और मैं
ऐसे उलमा को पांव की जुत्ती पर मारता हूं, लेकिन वो देख लिया उलमा की जुत्ती तो एक तरफ, उलमा की जुत्ती के उठाने वाले ने उसके सीने को गोलियों से चला। मलक मुक़द्दास कादरी को पता था मैं गवर्नर को मार रहा हूं, उसको पता था मैं कानून का पाकिस्तान के आईन की वायलेशन कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा था जो रसूलुल्लाह के कानून की वायलेशन करता है उसके लिए पाकिस्तान के कानून की वायलेशन करना कोई अहमियत नहीं रखता। पहले रसूलुल्लाह का कानून है, उसके बाद पाकिस्तान का कानून है। पहले रसूलुल्लाह का कानून है, उसके बाद जो वो इस्लामाबाद की अरे इस्लाम के लाने वाले का, इस्लाम के मालक के कानून को कहने वाला इस्लामाबाद के जो वो कहां जाएगा, क्या करेगा? बड़े जी मतलब है। बात यही है कि किसी दूसरे ने नहीं मारा, किसी दूसरे वहाबी ने नहीं मारा, देवबंदी ने नहीं मारा, शिया ने नहीं मारा, उसने बहैसियत बरेलवियत के नहीं मारा, उसने इसलिए मारा है कि उसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम जो वो दामे यानी इशारतन करायतन, ये किताबों के अंदर साबित है कि किसी नबी की यानी ये तो नबियों के भी नबी हैं, ये जो कानून के अंदर पाकिस्तान के आईन के अंदर है इशारतन किनायतन, वो ऐसी बात भी जो वो करना जुर्म है कि जिससे किसी नबी की तौहीन जो का पहलू जो वो निकलता हो, वो भी जो ये उसने सबसे पहले सलमान तासीर ने कानून की वायलेशन की है, और उसके बाद अपने आप को मुमताज कादरी ने इस सजा का सजावार समझते हुए कि मुझे पता है मैं गवर्नर को मार रहा हूं, मुझे पता है मैं बहुत बड़े जो स्मगलर को मार रहा हूं, मुझे पता है मैं बहुत बड़े बदमाश को मार रहा हूं, मेरी सजा क्या होगी? उसने मौत को सामने रखते हुए सलमान तासीर पर गोलियां चलाई हैं। अल्लाह तबारा, ये कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान का कानून अगर मुमताज कादरी को जो वो सजाए मौत देगा, ओ मुमताज कादरी अपनी मौत को सामने रखकर, अपनी मौत को अपनी हथेली पर रखकर उसने ये काम किया है। अरे यहां पर वो अगर जेल के अंदर चला जाएगा, यहां पर अगर सजाए मौत हो जाएगी, लेकिन इस सजाए मौत को उसने अपने पहले से गले से लगाकर और अपनी जिंदगी का जो वो इरादा कर लिया, अपनी जिंदगी का जो मतलब उसने समान कर लिया। याद रखो जो वो उंगली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के अंदर उठती है, वो जो उसके अंदर अल्लाह तआला अपना नूर पैदा कर देता है, और जिसके हाथ रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर उठे, जिसकी गोली रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर उठेगी। और ये मैं नहीं कहता हूं, वजीर दाखिला रहमान मलिक उसने ये बातें अल्फाज में ये कहा है, और शायद सब गुनहगार है, सब गलती के पुतले हैं, शायद यही उसकी जो वो उसकी बख्शिश का बायस बन जाए। रहमान मलिक ने यह कहा है, वजीर दाखिला ने यह कहा है कि मलक मुमताज कादरी ने न किसी सियासी बिना पर, न किसी मजहबी बिना पर, किसी बिना पर यह मामला नहीं, उसने रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर यह मामला किया। उसने रसूलुल्लाह की गुस्ताखे रसूल जानकर जो वो उसने जो मतलब ये मामला किया है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, उसने छुप कर नहीं किया, उसने जो वो खुदकुश हमला जो वो नहीं किया, यानी खुदकुश हमला जो ये हमारे नजदीक ये जहन्नम के अंदर जाने, जिसको अपनी जान को उड़ा देता है, फिर वो अपने सारे सबूत को खत्म कर देता है। उसको पता है कि मेरे मरने के बाद दूसरों का चाहे जो कुछ हाल हो देखा जाएगा, लेकिन मुमताज कादरी ने अपने सामने ये मामला करके और उसका इकरार कर लिया है कि याद रखो ये मामला मैंने किया है, किसी तालिबान ने नहीं किया है, कराची के अंदर टारगेट क्लिनिक करने वालों का जो मामला वो ये मैंने नहीं किया। मैं तस्लीम करता हूं कि ये मामला मैंने जो वो किया है, मैं मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं। याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते बाबरकात की मोहब्बत के सदके ये मोहब्बत है। उलमाए देवबंद के सबसे बड़े मौलवी मौलाना अशरफ अली थानवी आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का विशाल हो गया, फौत हो गए। और ये मैं आपको अर्ज कर दूं मालूमात के लिए, आला हजरत बरेलवी ने उलमाए देवबंद पर कुफर का फतवा लगाया है,
कुफर का हरमैन शरीफ से और शामुल हरमैन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आला हजरत ने कुफर का फतवा उलमाए देवबंद पर लगाया है, जिसके अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी भी आते हैं। आला हजरत फोत हो जाते हैं, विसार हो जाता है। किसी ने जाकर अशरफ अली थानवी को कहा कि आला हजरत अहमद रजा फोत हो गया है। आप अशरफ अली थानवी ने उसकी मगफिरत की दुआ मांगी, ए बारी ताला आला हजरत बरेलवी को अहमद रजा को जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाना। कहा कि जी उसने तो आप पर कुफर का फतवा लगाया है, उसने तो उलमाए देवबंद पर कुफर का फतवा लगाया है। किताब हमारे पास मौजूद है, अखबारी ताशे हमारे पास मौजूद है, ये सबूत हमारे पास मौजूद है। अशरफ अली थानवी ने कहा बात सुन लो कि अहमद रजा ने हम पर कुफर का फतवा लगाया है, हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं, सरे तस्लीम खम अहमद रजा ने हमको गुस्ताखे रसूल समझकर कुफर का फतवा लगाया है। अगर वो खुद फतवा न लगाता तो खुद काफिर हो जाता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये देखो कि एक बात थी, उलमाए देवबंद तस्लीम कर रहे कि जिसको गुस्ताखे रसूल समझकर, और वो उलमाए से नहीं थे, बहुत बड़े जिज्जत उलमा थे, बहुत बड़े इल्म के लिहाज से। जो देवबंद का मदरसा आज भी इल्म के लिहाज से वो बहुत बड़ी मरकजी जो वो इल्म की जो वो मरकजी किरदार अदा कर रहा है, मरकज है इल्म का, उसका जो सबसे बड़ा आलम दीन ये कह रहा है कि अहमद रजा ने गुस्ताखे रसूल समझकर हमें काफिर कहा है। अगर गुस्ताखे रसूल समझकर हमें वो काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाता। साबित ये हुआ कि जिसने मारा है उसने गुस्ताखे रसूल समझकर मारा है, और गुस्ताखे रसूल की सजा ये कि वो वाजिबुल कत्ल है। ये मेरे पास मौजूद है, ये सबूत हमारे पास मौजूद है। अशरफ अली थानवी ने कहा बात सुन लो कि अहमद रजा ने हम पर कुफर का फतवा लगाया है, हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं, सरे तस्लीम खम अहमद रजा ने हमको गुस्ताखे रसूल समझकर कुफर का फतवा लगाया है। अगर वो खुद फतवा न लगाता तो खुद काफिर हो जाता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये देखो कि एक बात थी, उलमाए देवबंद तस्लीम कर रहे कि जिसको गुस्ताखे रसूल समझकर, और वो उलमाए से नहीं थे, बहुत बड़े जिज्जत उलमा थे, बहुत बड़े इल्म के लिहाज से। जो देवबंद का मदरसा आज भी इल्म के लिहाज से वो बहुत बड़ी मरकजी जो वो इल्म की जो वो मरकजी किरदार अदा कर रहा है, मरकज है इल्म का, उसका जो सबसे बड़ा आलम दीन ये कह रहा है कि अहमद रजा ने गुस्ताखे रसूल समझकर हमें काफिर कहा है। अगर गुस्ताखे रसूल समझकर हमें वो काफिर न कहते तो खुद काफिर हो जाता। साबित ये हुआ कि जिसने मारा है उसने गुस्ताखे रसूल समझकर मारा है, और गुस्ताखे रसूल की सजा ये कि वो वाजिबुल कत्ल है। ये बात अलग है कि कानून को हाथ में ना लिया जाए, ये अपनी जगह पर बात है, लेकिन इस चीज को पहले जो वो गवर्नर ने सोचना था, पहले जो हुकूमत की मशीनरी ने सोचा था, इनफरादी तौर पर तो सलमान को सबने रोका, लेकिन उसने कहा कि मैं उलमा को, ऐसे उलमा को जूती पर नहीं मारता हूँ, लिहाजा ये कोई कानून की वायलेशन नहीं, ये कोई कानून की नाफरमानी नहीं। उसने सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को मद्देनजर रखा। अगर पाकिस्तान के कानून का आपको ये सिक्योरिटी के अंदर वो था, जाहिर है कि उसने इम्तिहानात भी दिए होंगे, जाहिर है कि उसने कोर्स भी किया होगा, जाहिर है उसने किताबें भी पढ़ी होंगी, उसने वो कानून पढ़ा होगा, लेकिन कानून पढ़ते पढ़ते तो यही था ना कि उसको पता था कि मुझे सजाए मौत मिलेगी। उसने अपनी सजाए मौत को अपने गले लगाकर रसूलुल्लाह के गुस्ताख को जब वो अब्दी नींद सुना दिया, अल्लाह तबारक व तआला आपको दामे दिन में कदमे सुख में इस ईद मिलादुन नबी के अंदर जिसने भी हिस्सा लिया है, बिलखुसूस लुंडो की मरकजी मिलाद कमेटी ने जो मतलब है इसके अंदर बहुत दिन रात लगाकर लुंडो को जो मतलब सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी जिंदगी को अपनी रहमतों से सजा देंगे। और मुख्तसर जो वो इंतजामिया जी जो वो दिल की गहराइयों से अगर जो मुझे वर्दी के अंदर कुछ हजरात कमी नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, और अगर किसी वर्दी के अंदर भी होते तो वो जाहिर है कि उनके लिए जो अच्छा पीछे हैं
पीछे है तो बहरहाल उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है और उनकी जो मतलब है कि मनसबी जो वो ये जिम्मेदारी है और बहरहाल जो वो उनके तावन के हम जो मशकूर और ममनून हैं और इसके अंदर हम दुआएं करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको। बाकी बाहर ये है ना कि ये 2-4 बेचारे जो मतलब वो क्या करेंगे, अरे यहाँ पर नबी की सिक्योरिटी चल रही है, यहाँ पर पंचन बाग की सिक्योरिटी चल रही है, यहाँ पर अल्लाह की सिक्योरिटी चल रही है। मैं ये दावे से कहता हूँ यहाँ पर इस इतने मजमे के अंदर एक दूसरे के कातिल मौजूद है, एक दूसरे के दुश्मन मौजूद है, एक दूसरे की शक्ल देखने जो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। अपने कातिलों के साथ कातिल चल रहे, अपने दुश्मनों के साथ चल रहे। और याद रखो यहाँ पर अल्लाह रसूल की सिक्योरिटी चल रही है, एक एक बंदे के साथ 5 फरिश्तों का जुलूस यहाँ पर जो वो चल रहा है। यहाँ पर मोहब्बत के साथ जो ये मामला होगा वहाँ पर अल्लाह ने अपनी सिक्योरिटी कायम की हुई है। बहरहाल अब मिजाज कंतरतुल हकीकत के मुतरादिफ ये मैं अर्ज करूंगा कि SHO साहब लुंडो जो है उनका मशकूर ममनून, बिलखुसूस यहाँ के हैर मुंशी साहब जो बड़ी जाफशानी से बड़ी जो गहरी नजर रखे हुए, अल्लाह तबारक व तआला को इनकी मनाजिल के अंदर जो कामयाबियां अता फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी इस नेकी को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और आप हजरात जो जहाँ जहाँ से जितनी दूर से तशरीफ लाए इसका अजर अजीम मदीने वाला देगा, इसका अजर अजीम पंजर बाग देंगे, इसका अजर अजीम करबला वाले देंगे, इसका अजर अजीम जो है मक्के और मदीने वाले देंगे। कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इतनी जिंदगियां अता फरमाए कि हम हर साल और हर महीने सरकार की खुशी मनाते रहेंगे। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा फिर मैं आप सब हजरात को, शहर वालों को, आने वालों को, जाने वालों को, परदेशियों को, मेहमानों को, मेजबानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और बिलखुसूस बिल्कुल शहर के नौजवान के जिन्होंने शहर को दुल्हन की तरह सजाया, या अल्लाह उनकी जिंदगी को, या अल्लाह उनके मरातब को बुलंद फरमा दे, उनके कारोबार में बरकतें नाज़िल फरमा दे, उनकी औलाद से मुसीबतों को दूर फरमा दे। या आमीन। इस हाजिरी को, इस वीडियो जो मतलब है इस सारे मामले को अपनी बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर।